तो चलिए आगे बढ़ेंगे। छात्र अनमोल अपहरण केस के लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने किडनैपिंग के इस केस में एक आरोपी को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वारदात में काम में ली गई कार को भी बरामद किया गया है। सोशल मीडिया पर अनमोल की पोस्ट किडनैपिंग की वजह बनी। अलग अलग फोन और नोटों की गड्डियां इंस्टाग्राम पर डालना अनमोल को महंगा पड़ गया। इंस्टाग्राम पर अकाउंट में 6 लाख रुपए होने की बात भी अनमोल ने लिखी थी और इसी के चलते किडनैपर्स ने सोचा कि अनमोल अमीर स्टूडेंट है और अनमोल का अपहरण कर लिया। अमीर स्टूडेंट समझ करके किडनैपर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने किडनैपिंग के केस के सभी 5 आरोपियों को नामजद किया है। किडनैपिंग केस के अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पर पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। बांदीकुई से 25 अप्रैल को दिन दहाड़े अनमोल का किडनैप हुआ था, अपहरण किया गया था। 28 अप्रैल को सीकर में छात्र अनमोल अरोड़ा बरामद किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, इस पूरे मामले में अनमोल अरोड़ा अपहरण केस के मामले को लेकर के क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? बिल्कुल, अनमोल अरोड़ा किडनैपिंग केस में एक बात यह सामने आ चुकी है कि आखिर अनमोल अरोड़ा का किडनैप क्यों किया था। दरअसल अनमोल अरोड़ा इंस्टाग्राम पर एक एक्टिव लड़का था और उसने इंस्टाग्राम पे अनेक ऐसी पोस्ट डाली जिससे वो अपने आप को अमीर दर्शा रहा था। कई आईफोन हाथ में लेकर फोटो अपलोड किए गए थे, नोट की गड्डियों के साथ वीडियो अपलोड किए गए थे। साथ ही एक टेक्स्ट मैसेज अपलोड किया गया था जिसमें 6 लाख रुपए होने का दावा किया गया था। इस तरह के मैसेज जब किडनैपर्स ने इंस्टाग्राम पे देखे तो उन्होंने इस लड़के को टारगेट किया और उसके बाद में जब ये कॉलेज से अपने घर आ रहा था तो इसको किडनैप कर लिया। इसमें स्थानीय कुछ लोग शामिल थे, स्थानीय बदमाश शामिल थे। एक जयपुर का किडनैपर भी इसमें बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी 5 जो किडनैपर्स इसमें शामिल थे उन सभी को नामजद कर लिया है, उनकी पहचान कर ली है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में अभी केवल एक किडनैपर आया है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिस कार में इस अनमोल अरोड़ा को किडनैप करके लेके गए थे उस कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब पुलिस जो अन्य किडनैपर्स हैं उनकी तलाश कर रही है। इसके लिए जयपुर व स्थानीय आसपास के क्षेत्र में दबिश दे रही है। जहां भी उनके संभावित ठिकाने हो सकते हैं वहां पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही जो बचे हुए नामजद आरोपी हैं उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। जी बिल्कुल आशीष, अभी और भी कई खुलासे होने हैं। बाकी के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने को लेकर के पुलिस क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल, पुलिस की करीब आधा दर्जन टीमें अलग से बना रखी हैं जो बदमाश हैं जिनके नामजद किए गए हैं। क्योंकि जो मुख्य एक आरोपी पकड़ में आया है उस एक आरोपी ने जो नाम बताए हैं और उस नामों के आधार पर पुलिस अब जो 5 शेष आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए करीब आधा दर्जन टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग क्षेत्र में दबिश दे रही हैं। जहां भी इन किडनैपर्स की संभावना है वहां पर दबिश दी जा रही है। एक बात ये सामने आई है कि जो जयपुर का किडनैपर्स था उसने गांधीनगर के समीप जयपुर के गांधीनगर में भी किडनैप की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था। ऐसे में पूर्व का जो इतिहास है, जो मुख्य किडनैपर है वो एक पेशेवर किडनैपर माना जा रहा है। लेकिन पुलिस अभी जो मुख्य किडनैपर है उसको तलाश नहीं कर पाई है। बाकी जो उसका साथी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ करके मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जिस आरोपी को हिरासत में लिया गया है उससे कई अहम खुलासे हो रहे हैं। आशीष, क्या ये जो बाकी के आरोपी है उनसे पूछताछ में भी कई और अहम खुलासे हो सकते हैं इस गैंग को लेकर के कि किस तरीके से ये गैंग अब तक काम करती आई है? बिल्कुल, जो आरोपी और गिरफ्त में आएंगे तो इससे ये मामले खुलेंगे कि पहले इन्होंने इस तरह की घटनाओं को कितने अंजाम दे दिए, इसकी पूछताछ की जाएगी। साथ ही जब अनमोल को किडनैप किया तो फिरौती क्यों नहीं मांगी, इसका भी पर्दा हटेगा। हालांकि जो गिरफ्तार हुआ है जो एक आरोपी उसने ये बताया कि जो क्योंकि 5 से 6 लोग थे लेकिन ये विखंडित हो गए, कुछ लोग उतर गए, किडनैप की घटना से दूर हो गए। ऐसे में ये इनका आपस में सामंजस्य नहीं रहा, इसी कारण ये फिरौती नहीं मांग पाए। हालांकि जब तक सभी आरोपी बिल्कुल आशीष लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अनमोल अरोड़ा अपहरण केस को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है कि अपहरणकर्ताओं ने अनमोल का अपहरण अमीर छात्र समझ करके किया था।